हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। चलिए, तो हम लोग आर्टिकल का पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। उसमें से हमने 9 रूल को बताया था, जबकि ए एन का रूल जो है ख़त्म हो चुका था और रूल द का चल रहा था, जिसमें से मैंने 9 रूल को कंप्लीट कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और फिर देखते हैं रूल नंबर 10। बाकी प्रीवियस क्लास में जब मैं समअप किया था तो मैं सब रूल को समअप कर ही दिया था, ठीक है। तो एज अ फिर से जो है कि एज अ इंट्रो क्लास में मैं बता दे रहा हूँ कि पता यह है कि ए आई एन का यूज जो है कि वहाँ पे होता है, एन का यूज जहाँ वावेल होता है और साउंड्स वावेल का आए और बाकी कुछ भी रहे, और कॉन्सोनेंट्स का जहाँ साउंड आए वहाँ पे अ का यूज होता है। और द के रूल में जो कि द जो डेफिनेट आर्टिकल है और उसमें जो है कई रूल हैं, उनको क्या है आप लोग को ये रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या था हम लोग का टॉपिक? आर्टिकल। आर्टिकल में क्या था? द चल रहा था हम लोग का। रूल नंबर 9 हो चुका था। चलती है आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल पे, रूल नंबर 10 पे, ठीक है। रूल नंबर हम लोगों ने पिछले नवा रूल था कौन सा? हेवनली बॉडीज का रूल था, हेवनली बॉडीज, ठीक है। जैसे द अर्थ हुआ, द सन हुआ, खगोलीय पिंड, जहाँ पे एक चीज की बात हो वहाँ पे जो है आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 10 पे चलते हैं। फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन, ठीक है। इसको कह सकते हैं भौतिक स्थान। जहां पे ये चीजें दर्शाएं उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लास्ट, द सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट, ठीक है। फिर टॉप, मिडल, बॉटम, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है कि अब दिया गया है कि जो है कि जहाँ फिजिकल पोजीशन के बारे में जहाँ पे बात होती है वहाँ पे जो है आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल द का यूज जैसे फिजिकल पोजीशन जो भौतिक स्थान को निर्धारित करे, ठीक है। भौतिक स्थान जहाँ पे जो है कि जैसे बात हो पहले दूसरे, या क्या जैसे हम लोग एग्जाम में जब किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे कहीं भी, तो कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, चाहे कोचिंग संस्थान कहीं भी, तो वहाँ पे हम लोग जैसे बताते हैं कि वहाँ क्या आया? फर्स्ट आया, ठीक है। वहाँ क्या आया? सेकेंड आया। यह इमारत वहाँ कहाँ पे रहता है? वहाँ टॉप पे। जैसे किसी बिल्डिंग में रहता है कोई भी इंसान तो उसको ये बताते हैं ना, वहाँ टॉप पे रहता है, वहाँ बॉटम में रहता है, वहाँ एकदम मिडल में रहता है, ठीक है। वहाँ ऊपरी मंजिल तो टॉप बॉटम, ठीक है, टॉप फ्लोर पे रहता है। ऐसे जगहों पे क्या है हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिकल द यह बताता है कि जब किसी फिजिकल पोजीशन के बारे में बात हो, भौतिक निश्चित स्थान, और वह क्या फिजिकल जो पोजीशन है वह निश्चित स्थान दर्शाए, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या है? यह निश्चित स्थान दर्शाता है कि नहीं आपने क्लास में क्या है? फर्स्ट रैंक पाया। सेकेंड क्या है कि आप द्वितीय है। थर्ड तृतीय है। क्या है? यह एकदम एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है, न कि ऊपर न कि नीचे, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी एग्जाम होता है, चाहे कहीं मान लीजिए रनिंग का रेस हो रहा है, तो वहाँ पे बोलते हैं ना आप सेकेंड लास्ट रहे, मतलब एकदम निश्चित है कि जो अंतिम था उससे आप पहले थे, बस, ठीक है। जैसे किसी बिल्डिंग में कोई रहता है तो वहाँ पे भी हम लोग बताते हैं कि वहाँ कहाँ रहता है? टॉप फ्लोर पे रहता है, ठीक है। अगर जब हम निश्चित कर दिया कि नहीं, जब कहीं भी निश्चितता की बात आती है फिजिकल पोजीशन में, वहाँ पे उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या आएगा? द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट, द सेकेंड लास्ट, ठीक है, द टॉप, द मिडल, द बॉटम, ठीक है। अभी जैसे रूल, इसको क्या है, रूल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। हम इसके बाद जो है कि लास्ट के क्लासेस में जब ये रूल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्रैक्टिस करवाएंगे। जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें क्या है, हम लाइन लिख के देंगे, ठीक है। उसमें से फिर यही चीज़ें क्या है हम लोग वहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग देखेंगे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है।
और नोट्स क्या अपना प्रिपेयर करते रहेंगे तो इससे एक फायदा होगा कि आप जब भी एक बार रिवाइज करते रहेंगे, हफ्ता में 10 दिन पे 15 दिन पे एक बार देख लेंगे तो वहाँ क्या चीज़ें हैं सरसरी निगाह से देख लेंगे तो वो चीज़ें क्या हमारे मन में फिर से एक बार रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि फिजिकल पोजीशन जो वहाँ क्या हो, फिजिकल पोजीशन क्या हो एकदम फिक्स हो, निश्चित हो। ठीक है, जहाँ पे निश्चितता की बात आती है वहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए। चलिए फिर अगले रूल पे बढ़ते हैं। जैसे एक ठो जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, क्या दिया है, दिया है इसमें कि आंसर टू क्या सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्या है, अभी मैं यहाँ पे पढ़ाया, यह क्या एक निश्चित स्थान को क्या दर्शा रहा है। ठीक है, आंसर टू द किस क्वेश्चन का आंसर देना, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना, ना कि थर्ड, ना तो फोर्थ, ना तो फिफ्थ। ठीक है, जब निश्चित स्थान के बारे में बात की जाती है, ठीक है, भौतिक स्थान को जो निश्चित हो वहां पे क्या है, आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, हम प्रैक्टिस कराएंगे उसमें। ठीक है, तो आप लोग आसानी से उस चीज को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले रूल पे चलते हैं हम लोग, रूल नंबर 11 पे। इसको नोट करते चलिए। रूल नंबर 11। ठीक है, रूल नंबर 10 बता दीजिए कि जो है कि निश्चित स्थान हो, फिजिकल पोजीशन क्या हो, निश्चित हो, वहां पे आर्टिकल द का यूज होगा। चलिए हमने पिछले ए एंड पढ़ा रहे थे, तो रूल नंबर 11 क्या है, रूल नंबर 11 है प्लूरल नंबर। ठीक है, प्लूरल सरनेम्स। ठीक है, प्लूरल सरनेम्स के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं पिछली क्लास में इसको बताया भी था, जैसे अगर केवल जो है कि हम बताए थे कि उसमें अगर रिमेंबर कर रहे होंगे तो मिस्टर, मिस, मिसेज, यहाँ ये सब क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, जो सिंगुलर हो, वहाँ पे क्या आर्टिकल ध्वनि के अनुसार, ठीक है, साउंड्स के अनुसार ए या एन का यूज करते थे। मैं इस चीज़ को जो है प्रीवियस क्लास में इस चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसमें मैं जब ए एन का रूल पढ़ा रहा था तो मैं उसमें बताया था कि जब मिस्टर, मिसेज ऐसा कुछ कहीं दिया हो और सिंगुलर का बात होती हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आर्टिकल साउंड के अनुसार ए एंड का यूज करते हैं। यहाँ पे दिया कि प्लूरल सरनेम, अगर जब सरनेम्स हो, जैसे हमने कहा था पिछली बार, हमने बताया था कि जैसे बताया था मिस्टर शर्मा। ठीक है, अब मिस्टर शर्मा क्या है, यह क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, इनके साथ क्या आ रहा है, अगर जब मिस्टर, मिस, मिसेज यह क्या सिंगुलर फॉर्म में हो तो वहां पे हमने बताया था कि वहां पे आर्टिकल ध्वनि के अनुसार जो है ए एंड का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का जो आर्टिकल द कहाँ यूज होता है, जहाँ पे प्लूरल सरनेम्स हो। ठीक है, ये तो सिंगुलर की बात हुई। प्लूरल सरनेम जैसे हो गया, हाँ, प्लूरल सरनेम्स क्या दर्शाता है, सिंगुलर तो जो किसी एक व्यक्ति को वहां दर्शाता है, लेकिन जब प्लूरल सरनेम्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमने किया मिस्टर शर्मास, SHARMAS है,
मिस्टर शर्मा, मतलब यह क्या है, पूरी शर्मा उनकी जो फैमिली है, पूरे शर्मा की फैमिली के बारे में यह बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या प्लूरल को डिनोट कर रहा है, क्योंकि शर्मास की फैमिली में एक ही लोग नहीं होते, फैमिली तो कम से कम 3 लोगों से मिलकर बनती है, ठीक है, माता पिता और उसके बच्चे से, उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। तो इसमें क्या, जब सरनेम से क्या है मिस्टर शर्मा आ गए, उसमें चाहे 3 ही फैमिली क्यों ना हो, 3 ही लोग क्यों ना, तो यहाँ क्या 3 लोग क्या प्लूरल हो चुके हैं। तब यहाँ पे ऐसे अगर रहता है, तब उस समय आर्टिकल जो है उसका प्लूरल सरनेम्स के पहले किसका आर्टिकल आएगा, आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। जैसे तो उस समय जब देगा तो ये चीजें नहीं रहती हैं मिस्टर, ठीक है, ऐसे बस दिया रहेगा। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, क्या है, शिफ्टेड टू दिल्ली होगा ना सामने, ठीक है। गुप्तास हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गुप्ता, केवल गुप्ता, गुप्तास, ठीक है। जब गुप्तास के यहाँ पे क्या है, गुप्तास के प्लूरल है। जब प्लूरल चीजें होती हैं, जहाँ पे जैसे सरनेम्स जो है प्लूरल फॉर्म में हो, तब उसके पहले हम लोग आर्टिकल द लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे गुप्तास क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। और जब प्लूरल फॉर्म कहीं भी हो, सरनेम्स हो, तो हम रूल बताएंगे अभी कि जब सरनेम्स प्लूरल में हो, तब हम उसके पहले क्या है, आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द गुप्ताज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, ठीक है। गुप्ता का जो परिवार है वह रिसेंटली, अभी हाल ही में कहाँ शिफ्ट हुआ है, दिल्ली शिफ्ट हुआ है, ठीक है। प्लूरल सरनेम्स के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का। और सिंगुलर रहेगा तब तो आर्टिकल ए एन का यूज अकॉर्डिंग टू साउंड्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12, ठीक है। रूल नंबर 12 क्या कहता है, ये कि द के रूल्स थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। जब किसी पार्टिकुलर नाउन, ठीक है, क्या हो नाउन, पार्टिकुलर नाउन के बारे में जब बात होती है, किसी एक पार्टिकुलर नाउन के, तब वहां पे हम लोग क्या आर्टिकल द का यूज करते हैं, ना पार्टिकुलर नाउन। जब पार्टिकुलर नाउन के पहले आर्टिकल किसका, द का यूज, ठीक है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, क्या दिया है, दैट बेंच, मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच इज माई स्टूडेंट। नेक्स्ट एक और देखते हैं उसी के आगे क्या है, ठीक है। चलिए
क्या बताएं, जब पार्टिकुलर नाउन की बात हो तब वहां पे जो है कि हम लोग आर्टिकल किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, क्या इसमें लाइन क्या बोल रहा है, पार्टिकुलर नाउन, जैसे मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच इज माई स्टूडेंट। ठीक है, जो मैन आदमी जो है वह बैठा है उस बेंच पे, वह कौन है, मेरा क्या है, मेरा विद्यार्थी है। ठीक है, तो यह क्या जो टीचर यहाँ पे जो है कि अगर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट, वह जो लड़का है जो बाहर खड़ा है, ठीक है, वह कौन कौन है, वह मेरा विद्यार्थी है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, न कि कई लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच इज माई स्टूडेंट, वह जो लड़का या आदमी जो खड़ा है बेंच पे बैठा है जो, वह कौन है, मेरा विद्यार्थी है। ठीक है, जब कहीं भी पार्टिकुलर नाउन के बारे में बात हो तब यहाँ पे क्या है, यह मैन क्या है, मैन सिटिंग ऑन वो माई स्टूडेंट, मेरा विद्यार्थी है, तो मैन कौन सा है, पार्टिकुलर नाउन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर भी बॉय क्या है, पार्टिकुलर नाउन है, क्योंकि जब हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं तब उसमें क्लियर ये हो रहा है कि मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच, आदमी जो उस बेंच पर बैठा है वह मेरा विद्यार्थी है। ठीक है, और सेकेंड में बोलता है कि बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड दैट इज माई स्टूडेंट, जो लड़का बाहर खड़ा है वह कौन है, वह मेरा स्टूडेंट है। जब पार्टिकुलर नाउन के बारे में हम लोग बात करते हैं तब वहां पे जो है किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, बस यही चीज ध्यान रखिए, जब कभी पार्टिकुलर नाउन के बारे में किसी भी सेंटेंस में बात होती है तो उस पार्टिकुलर नाउन के पहले जो है आर्टिकल द का यूज होगा बस, और इसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको नोट करिए जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 13 पे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले रूल नंबर 13 पे। बस आर्टिकल कुछ है नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान देने की बात है, बाकी सब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, एकदम आराम से हल कर सकते हैं इसको। रूल नंबर 13, ठीक है, रूल नंबर 13, होल complete entire same। ठीक है, जहां पे देखिए, जहां पे दिया हो होल, कंप्लीट, इंटायर, सेम, जहां पे ये चार वर्ड दिए हो और उसके बाद क्या हो, नाउन हो। ठीक है, होल, कंप्लीट, इंटायर, सेम, यह चार वर्ड जहां पे दिए हो, ये चार शब्द, ठीक है, चार में से कोई भी एक शब्द हो और उसके बाद क्या हो, नाउन हो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, होल के बाद नाउन है कि नहीं, कंप्लीट के बाद नाउन है कि नहीं, इंटायर के बाद नाउन है कि नहीं, सेम के बाद नाउन है कि नहीं। ठीक है, अगर इन चारों वर्ड्स के बाद अगर क्या है, नाउन आता है तब उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, क्या बताया, होल, कंप्लीट, इंटायर एंड सेम। ठीक है, इन चारों वर्ड्स के बाद, मतलब चार में से कोई भी वर्ड उसके बाद क्या नाउन हो तो उसके पहले हम लोग किसका आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, होल बुक is full of printing mistake। ठीक है, अब बताइए क्या आएगा, क्या बताया है, होल हो, कंप्लीट हो, इंटायर हो एंड सेम, ये चार शब्द हो और उसके बाद क्या हो, नाउन हो। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो है ही, लेकिन उसके बाद अगर नाउन है तब तो आर्टिकल द डेफिनेटली आएगा ही। ठीक है, ये रूल कहता है कि होल, कंप्लीट, इंटायर, सेम के बाद अगर नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। इसमें क्या है, होल आया है। ठीक है, होल के बाद बुक क्या है, बुक एक नाउन है, नाउन पढ़ेगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग। ठीक है, नाउन के पर है, होल के बाद क्या है, नाउन है। ठीक है, तब आर्टिकल क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उनका रिप्लाई, उनका आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर चलते हैं हम लोग अगले रूल पे, रूल नंबर 4। अभी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल कम दे रहे हैं क्योंकि फटाफट पहले क्लास ओवर करते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्लास पे, अपने अगले रूल पे, अगले रूल पे। हमारा रूल क्या है? 14। रूल नंबर 14। 13 का बता दिए कि होल हो, एंटायर हो, होल, एंटायर, सेम एंड कंप्लीट, और उसके बाद क्या हो, नाउन दिया हो। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था होल बुक, तो होल के बाद क्या, बुक क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो अगर जब होल, एंटायर, कंप्लीट एंड सेम के बाद अगर नाउन आता है, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। किसके पहले? बुक के पहले नहीं, होल के पहले। ठीक है, होल बुक के पहले। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी। चलिए, वहां पे हम लोग पीछे पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग नाउन को कहाँ देखना है, आगे देखना है। लेकिन नाउन के बाद क्या होना चाहिए? अगर कोई नाउन दिया हो किसी भी सेंटेंस में, नाउन के बाद दिया हो हु, विच एंड दैट, तब उस नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, क्या दिया हो, हु दिया हो, विच दिया हो, दैट दिया हो, किसके बाद दिया हो, नाउन के बाद दिया हो, तब क्या आर्टिकल नाउन के पहले आएगा, दो आएगा। लेट्स एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। दिस इज हु स्टोल माय पेन। ठीक है, एक और देखते हैं अगला रूल। अगला, दिस इज डैश बुक ठीक है, देखिए क्या रूल है। रूल में पहले बता दिए हैं, किसी भी नाउन के बाद हु, विच एंड दैट, अगर ये तीनों शब्द, ये क्या है, जैसे जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इन सब का अगर यूज आता है, ठीक है, किसके बाद हो, नाउन के, या तो कहीं भी कोई भी सेंटेंस दिया हो, हु दिया हो, जैसे कहाँ है हु, विच। ठीक है, हु दिया है, विच दिया है, उसके पहले क्या हो, नाउन हो, तो बॉय क्या है, बॉय क्या है, एक नाउन है। बुक क्या है, नाउन है। ठीक है, जब दिया हो हु, विच, दैट, और उसके पहले क्या दिया हो, नाउन दिया हो। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या आर्टिकल का यूज करेंगे, उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब क्या आएगा आर्टिकल, तब दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई थी। ठीक है, और क्या, दिस इज, यह क्या है, बुक है, बुक क्या है, नाउन है, विच है, देख रहा है, हु, विच, दैट मिल रहा है, और नाउन हो, विच दिया, उसके पहले क्या आर्टिकल आएगा, द। ठीक है, दिस इज द बुक विच आई वाज लुकिंग फॉर, यह वही किताब है जिसको मैं देख रहा था कितने दिनों से। ठीक है, चलिए नोट करिए। पिछला रूल था कि जब जो है कि कंप्लीट हो, सेम हो, एंटायर हो, होल हो, और उसके बाद क्या हो, नाउन हो, उसके बाद नाउन हो, तब उसके पहले क्या आर्टिकल द का यूज करते हैं। इस रूल में क्या है, जहाँ पे विच हो, हु हो, दैट हो, उसके पहले क्या हो,
नाउन हो और उस तब उसके पहले क्या है, उस नाउन के पहले क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले रूल पे, रूल नंबर 15 पे। रूल नंबर 15, ठीक है, आर्टिकल द का रूल नंबर 15 है। ये कौन सा, क्लास 5 है, क्लास 5, पांचवा ये क्लास है। ठीक है, 1 2, हाँ पांचवा। ठीक है, चलिए कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या बोला है कि कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स, जब दो प्रॉपर नाउन के बाद कंपेयर किया जाता है तब दूसरे जो प्रॉपर नाउन जो आएगा उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, अब कंपैरिजन क्या, जैसे मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, देखिए जब कंपैरिजन हो कहीं पे, जब तुलना होती है, ठीक है, जब दो प्रॉपर नाउन की, देखिए प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन की तुलना होती है किससे, जब दूसरे प्रॉपर नाउन से तुलना हो। ठीक है, जब पहले प्रॉपर नाउन की तुलना किससे, दूसरे प्रॉपर नाउन से हो, तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, न कि पहले वाले पे, जो पहला प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। जबकि जब हम किसी चीज उस चीज के किससे कंपेयर कर रहे हैं, तब पहले प्रॉपर नाउन का जब दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर करते हैं तो जिससे कंपेयर होता है दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगला, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए फटाफट इसको फिल करिए। कंपैरिजन क्या है, टू प्रॉपर नाउन का है। ठीक है, अब क्या है, देखिए मुंबई है, कालिदास है, कश्मीर है। ठीक है, यहाँ क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब क्या है, क्या कंपेयर कहां से, अब बताइए मुंबई के पहले कोई आर्टिकल आएगा, मुंबई क्या एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन की किससे तुलना हो रही है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्या है यहाँ, क्या है मैनचेस्टर, क्या है यहाँ भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। मैं बताया रूल में कि प्रॉपर नाउन। ठीक है, फिर जब लास्ट का जो प्रॉपर नाउन हो उसके पहले आर्टिकल द यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इन सब के पहले नो आर्टिकल विल बी यूज। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, और हाँ किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वहाँ क्या आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उनका समाधान हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, और क्लास अच्छी लगती हो और इंटरेस्टिंग लगती हो तो ठीक है, इसको लाइक एंड शेयर करिए और
अपने दोस्तों में जितना हो सके बढ़ चढ़ के शेयर करिए इसको, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर, जहाँ पे दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किया जाता है तब उस सेकेंड वाले क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। चलिए तब आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नोट्स अपना प्रिपेयर करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में नए रूल के साथ। बस 15 हो गया, 7-8 रूल और बचे हैं। नेक्स्ट क्लास में उसको हो सकेगा तो मैं फिनिश कर दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे जीरो आर्टिकल पे, व्हाट इज जीरो आर्टिकल, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्लास को अच्छी लगती हो तो ठीक है, उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओके शेयर करिए। और हाँ, क्लास में बने रहेंगे तो डेफिनेटली जो है कि आपको ग्रामर का कोई भी रूल होगा वो जरूर समझ में आएगा। अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और जो है कि अपना नोट्स बराबर देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए।